नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 BC। जन्म स्थान था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। दिन था वैशाख पूर्णिमा। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया। महामाया कोल्य गण की राजकन्या थी। विमाता इनकी माता महामाया का इनके जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। फिर इनका लालन पालन किया इनकी विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी इनकी विमाता या मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया। उसके बाद इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की आयु में और पत्नी का नाम था यशोधरा। इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था राहुल। कहा जाता है कि इनके संन्यास लेने के पीछे 4 दृश्यों का उल्लेख किया जाता है। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट दृश्य उनके बीच में आया था एक वृद्ध व्यक्ति। जब वो घर से बाहर, राजमहल से बाहर यात्रा पर निकले थे नगर भ्रमण की, तो उन्होंने देखा, पहली बार में एक वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद में एक रोगग्रस्त व्यक्ति देखा, उसके बाद में एक मृतक को शैया पर ले जाते हुए देखा, उसके बाद में देखा एक सन्यासी को। इन चारों दृश्य ने महात्मा बुद्ध को बहुत ही भावुक किया, प्रेरित किया। इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ से यह गृहत्याग की प्रक्रिया चालू होती है। फिर बाद में यह गृहत्याग करते हैं। गृहत्याग को इनके धर्मों में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में अनोमा नदी के किनारे जब इन्होंने संन्यास धारण किया तो इन्होंने वहाँ से निकलकर अपना पहला गुरु बनाया। पहला गुरु बनाया वो था आलार कलाम। और दूसरा गुरु बनाया इन्होंने उद्दक रामपुत्र। अपने दोनों गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद वो यहाँ से उरुवेला जाते हैं। उरुवेला जो बिहार में पड़ता है और वहाँ पर इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मणों का अगर नाम हम जाने तो एक का नाम था
कौंडिन्य, वप, पद्य, आंज और अस्साजी। इन पांचों ब्राह्मणों के साथ सिद्धार्थ तपस्या करते हैं। सुजाता नाम की एक स्त्री आती है इनकी कथाओं में, जिसके लिए कहा जाता है कि सुजाता ने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाकर इनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिसके कारण ये पांचों यहाँ से सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए थे। और फिर सिद्धार्थ वहाँ से गया गए। गया नामक स्थान पर, जहाँ पर निरंजना नदी या जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, वहाँ पर जब वो समाधि में बैठे थे तब उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। घटना को तो संबोधि कहा जाता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति को इनके निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण की घटना होने के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, वो दिया था इन पांचों ब्राह्मणों को। ये पांचों ब्राह्मण सारनाथ आए, वहाँ पर सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश, प्रथम उपदेश को कहा जाता है, ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है, इनके प्रथम उपदेश को। यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है, स्थान से संबंधित। ये गया, यह स्थान से संबंधित भी। इस प्रथम उपदेश के बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की तथा आपने इस संघ का प्रचार आसपास सब जगह किया। इसके बारे में हम बौद्ध संघ की शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित और बातें जान लेते हैं। इनके प्रिय शिष्यों के बारे में अगर पूछा जाए, शिष्य थे आनंद और उपाली। शूद्र शिष्य के बारे में पूछा जाए, दो थे, तपस्सु और मल्लिक। अगर राजाओं के बारे में पूछा जाए कि इनके जो प्रमुख अनुयायी राजा थे वो कौन कौन थे, तो राजाओं के बारे में पूछा जाए तो चार मुख्य हैं। प्रसेनजित, उदयन या अशोक सम्राट तो सबको पता ही होगा। प्रसेनजित, उदयन, अशोक और बिंबिसार। प्रमुख राजा अनुयायी ये थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण हुआ था इनका 80 वर्ष की आयु में, लगभग 483 BC। 483 BC ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है, जिस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांटा गया।
और 8 जगहों पर ले जाया गया। जहाँ पर भी ले जाया गया वहाँ पर स्तूप बनाए गए। और इनके प्रतीक चिन्हों की अगर हम बात करें, नंबर 1 पर एक तो आ जाता है, नंबर 1 हाथी, एक आता है सांड, एक आता है घोड़ा और एक आता है शेर। इनकी अगर हम बात करें, हाथी का प्रतीक है गर्भ का प्रतीक, सांड का यौवन, घोड़ा गृह त्याग का और शेर है समृद्धि का। इन 4 के अलावा एक है कमल, जो जन्म का प्रतीक है। माता बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। एक है स्तूप, जो अभी देख ही लिया हमने, महापरिनिर्वाण का स्तूप है। प्रथम उपदेश का धर्मचक्र। वैसे यही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं आपके माता बुद्ध के जीवन से लेकर बौद्ध संघ की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के बारे में जो संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में हम अब जानेंगे।